को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज की जो क्लास है भाई, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज हम इंग्लिश के उस टॉपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं जिसको लेकर के बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम टेंसेस के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। देखो, टेंस तो आपने बहुत बार पढ़े हैं, है ना, बहुत बार पढ़े होंगे, पता नहीं कितनी बार पढ़ लिए, लेकिन टेंसेस का जो डाउट है वो बच्चों के दिमाग से निकलता ही नहीं है। आज टेंस देखे, कल भूल जाएंगे, हैं, कल नहीं भूलेंगे तो 2 दिन रुक के भूल जाएंगे, लेकिन भूलेंगे जरूर। क्यों भूलते हैं? क्योंकि आपको वो बात बताई नहीं जाती जो टेंसेस को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको वो ही चीजें जो है वो क्लियर करने वाला हूं। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यकीन मानो, जितने भी आपके डाउट है ना जो आपको आते हैं, आज की क्लास में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद कभी आपको टेंसेस से रिलेटेड तो कम से कम कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो सभी बच्चों को भी आज की क्लास में एक बार फिर से जुड़ जाना है ताकि हम अपने टॉपिक को शुरू कर सकें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो टेंस है ना, टेंस, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं? क्योंकि बहुत तरह से जो है इनको आप रटने की कोशिश करते हैं। जब तक रटेंगे तब तक कंफ्यूज होते रहेंगे। जिस दिन टॉपिक समझ लिया, जिस दिन कॉन्सेप्ट आपने इनका समझ लिया, फिर कभी नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें बताने वाला हूं, और जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनना, उसके बाद कभी आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, जितने भी भूल जाते हैं सबके सब आ जाओ। अच्छा, एक बात बताओ, टेंस को क्या बोलते हैं? सर, टेंस को बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय है, समय बोलते हैं, या फिर समय को ही हम बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं, ये ना। तो टेंस को काल बोलते हैं हिंदी में, और काल का मतलब होता है समय। अब काल तो 3 है, एक भूतकाल, एक भविष्यकाल और एक वर्तमान काल, 3 काल है। तो इसी तरह से ये जो टेंस है, इसमें हम जो पढ़ते हैं, ये जो भूत भविष्य वर्तमान जो काल हम पढ़ रहे हैं, तो ये है क्या? ये चीजें तो समय है जो हम पढ़ते हैं, भूतकाल, है ना। ये जो चीजें हैं ये क्या है? क्या है भाई ये चीजें? ये चीजें तो समय है। क्या है? समय। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सब क्या है? समय है। लेकिन हम इस समय को पढ़ क्यों रहे हैं? हमारा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है इन समय को पढ़ने का? ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। आज की क्लास लास्ट है आपके लिए। टेंस आज के बाद कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस। देखो, टेंस का मतलब होता है समय या काल। अच्छा, इसको पढ़ते क्यों हैं? ये जो समय हम पढ़ रहे हैं, ये जो काल हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई? क्या है इनका चक्कर? क्यों पढ़ रहे हैं? किस लिए पढ़ रहे हैं? सबसे पहले यही क्लियर होना चाहिए ना कि इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हैं। भाई टेंस पढ़ने क्यों है, पहले ये तो सीख लो। आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जो आपके ये काल हैं, पढ़ते किस लिए हैं? ये हम पढ़ते हैं किसी काम के लिए। किसके लिए? किसी काम के लिए। काम को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। यानी कि अगर और ज्यादा डिटेल में बोलूं शुद्ध हिंदी में, तो इसको बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। अब यहां पे एक चीज देखो, हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, इस काम को किस समय में किया गया है, यह काम किस समय का है, जब हमें यह बताना होता है, तब बीच में आ जाता है टेंस। क्या आ जाता है? टेंस। इसलिए हम टेंस को पढ़ते हैं कि कोई भी काम हमने किया है। जैसे आपसे बोलने लगो कि आपने डांस करने का काम किया है। अब अगर आपको यह बताना है कि डांस करने का काम किया कब है, तो उसके लिए आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब एक बात और बताओ, ये जो काम हमने किए हैं, इन काम को कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, है, कोई ना कोई तो होगा भाई जो इनको करेगा। तो जो इनको काम को करने वाला होता है वही कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। भाई जो भी काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। ये चीज पढ़ी है ना हमने, भाई काम को जो भी करेगा उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई सब्जेक्ट कौन है? जो भी काम को करेगा, यानी कि हम ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम काम को कर रहे हैं। यानी कि हम जिस काम को कर रहे हैं, उस काम का समय अगर हमें बताना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। और ये जो समय है, इस समय को बताने के लिए, इस टेंस को बताने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? क्या है वो चीज जो हमें समय के बारे में बताती है? वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या है? वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हमें समय के बारे में जानकारी देती है। क्लियर हुआ? तो यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं टेंस। हम टेंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो काम हमने किया कब है, तो उसको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेंसेस का।
और टेंस में कौन सा जो टॉपिक आपका बताता है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही वो चीज है जो आपने काम किया है, वो काम कब हुआ है वो यहीं से पता चलता है, और टेंसेस में इसलिए इन पर जोड़ दिया जाता है। अब मेरी एक बात ध्यान सुन लेना, आप ध्यान से सुन लेना, जो बच्चा आज की क्लास को पूरी देख लेगा वो तो सीख ही जाएगा। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, आपको पूरा का पूरा 100% एफर्ट, अपना 100% पूरा फोकस आपको हेल्पिंग वर्ब पे लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में लिखूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। आपको अपना पूरा जो फोकस है, पूरा जो ध्यान है वो हेल्पिंग वर्ब पे लगाना है, क्योंकि यही है जो टेंस आपको सिखाएगी, जिसके द्वारा आप टेंस को सीख जाओगे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो यहां तक ये क्लियर हुआ। अब देखो मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। देखो, हम कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये फॉर्मूला हमेशा काम आ रहा है हमारे, ये फॉर्मूला हमेशा काम आ रहा है ना। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद वर्ब हो गई, है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। यही फॉर्मूला लग रहा है ना सब जगह? हाँ, यही लग रहा है। अब अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, ये काम हुआ कब है, इस काम के बारे में कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब बताती है। क्या बताती है? हेल्पिंग वर्ब, कि काम कब का है, कब हुआ है। ठीक है, कब का है या काम कब हुआ है, कौन बता रही है? हेल्पिंग वर्ब हमें बता रही है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हमें इन चीजों के बारे में बताती है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम किस में पढ़ते हैं? टेंसेस में पढ़ते हैं। किसमें? टेंसेस में। तो टेंस में हमें मेनली हेल्पिंग वर्ब को ही पढ़ना होता है, और इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म को पढ़ना होता है। कल की क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। हुई भाई क्लियर? ठीक है, हाँ। अब मैं आपको आगे बताता हूं अब ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब एक बात बताओ, अब जो समय है, अब हम बोल रहे हैं कि काम कब हुआ, तो टाइम तो बहुत सारे हैं भाई। एक वर्तमान काल है जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो भी चल रहा है ना। एक पास्ट है, भूतकाल जो बीत गया, यानी कि पास्ट में जो भी काम किए। एक हो जाएगा फ्यूचर, यानी कि आने वाले समय में जो भी हम काम करेंगे। ये हो गया ना। तो 3 तरह का समय है, चौथा कोई समय है ही नहीं धरती पे, 3 ही समय है बस। अब यहां पे प्रेजेंट में भी कई तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। कुछ ऐसे काम है जिनको रोजाना करते हैं, कुछ ऐसे काम है जिनको अभी कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम है जो मैंने अभी खत्म किए हैं या अभी शुरू किए हैं, है ना। कुछ ऐसे काम है जिनको मैं भूतकाल से करता हुआ आ रहा हूं और अब भी चल ही रहे हैं वो काम। तो इस तरह से कई तरह के काम हमें देखने को मिलते हैं अपने हर टेंस के अंदर। तो इन चीजों को भी हम आज की क्लास में ही कवर कर देंगे। ठीक है, इन चीजों को भी आज की क्लास में ही हम कवर करने वाले हैं। क्लियर भाई? चलो, अब मैं आपको जल्दी से इन चीजों के बारे में बता देता हूं। देखो, जो हमारा टेंस है बचपन से पढ़ते आए हैं, इनको कब से पढ़ते आए हैं? बचपन से, लेकिन क्लियर नहीं हुए। टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। समझ में आया ना क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि काम 3 तरह का ही करते हैं हम। या तो हमने पहले कोई काम किया है, या कोई काम अब कर रहे हैं, या कोई काम आने वाले समय में करेंगे। इसीलिए 3 तरह का टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है आपका पास्ट, और एक होता है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर। 3 तरह का ही काम होता है। एक काम अब हो रहा है, एक काम ऐसा है जो हमने खत्म कर दिया पहले पास्ट में, एक काम वो है जो हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी है, जो फ्यूचर में हम करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही होगा। अब इन सब के अंदर अलग अलग तरह से काम होते हैं। प्रेजेंट में कुछ ऐसे काम है जो चल रहे हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो पास्ट से ही चल रहे हैं। ऐसे ही पास्ट में भी अलग अलग तरह के काम होते हैं आपके। ऐसे ही फ्यूचर में भी अलग अलग तरह के काम हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो अलग अलग तरह के काम हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इसमें ही आपका जो है इंडेफिनेट आता है। क्या आता है? इंडेफिनेट आता है। ठीक है, इसी में आपका कॉन्टिन्यूअस जो है वो भी आपका इसी में ही आता है। क्लियर हुआ? कॉन्टिन्यूअस भी इसी में आता है। आपका जो परफेक्ट आप पढ़ते हैं ये भी इसी में आता है, इसको भी करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये जो है ये भी आपका इसी में आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वगैरह जो है वो भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। क्लियर हुआ? 3 तरह के टेंस, और इन टेंसेस को अलग अलग तरह से हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अलग अलग तरह से हम इनको पढ़ते हैं। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में सिखाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे हम इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, टेंस की पहचान किससे होगी, ये बात हमेशा बुद्धि में रखना। पूरे सेंटेंस में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको टेंस के बारे में खुल के बता दे। वो शब्द है आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको टेंस के बारे में आसानी से पता चल जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, कोई भी टेंस है, इनमें से किसी भी टेंस का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा
तो देखो सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में सेम ही है ना, ये तो सब में सेम ही रहेंगे भाई। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है सब में यही फॉर्मूला लगेगा, ये तो सब में सेम रहते हैं, ये तो चेंज नहीं होते। चेंज क्या होता है, चेंज होती है ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। जैसे भाई पास्ट में अलग अलग लगाते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस में हम इजएमआर का इस्तेमाल कर देते हैं, आपने देखा होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा बहुत तो पता है ना आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाजवर लगा देते हैं हम, ऐसे लगाते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल रही है, सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे ही परफेक्ट में अलग लगती है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग लगती है, ऐसे ही लगती है ना। आपको सिर्फ क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ ये समझना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को, इन दोनों को रटना है, बस हमारा टेंस हमें याद हो जाएगा। अब वो मैं आपको एक टेबल बना दूंगा अभी, उस टेबल में से आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है भाई। ओके भाई रिंकू, ठीक है, चलो करें आगे। अच्छा, अगर किसी को क्लासेस की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन है हमारी अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे, मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो क्लासेस में मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेगी। अगर कोई बच्चा कोर्स करना चाहता है बेसिक से बिल्कुल, तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको इसी के अंदर मिलेंगे, एप्लीकेशन के अंदर ही, ठीक है। कोर्सेज हमारे जो भी रहेंगे वो सबके सब बेसिक से रहेंगे भाई, और बेसिक से एडवांस लेवल तक के पूरे कोर्सेज आपके रहेंगे। आप क्लास नोट्स भी जो है वहां से प्राप्त कर पाएंगे, तो क्लास नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको वहीं से मिलेंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस की क्विज भी मिलेगी, सेंटेंस बिल्डर मिलेगा जिससे आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अगर आप कोर्स भी नहीं करते हैं, आपको छोटी मोटी इंग्लिश बनानी आती है ना, तो ये सेंटेंस बिल्डर ही आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर देगा। इसी से सेंटेंस बिल्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश की पूरी वोकैब आपको मिल जाएगी, प्लस में इंग्लिश ग्रामर पूरा रिटर्न में मिलेगा। देखो ये तो वीडियो फॉर्म में मिलेगा कोर्स, ये रिटर्न में भी आपको पूरा मिलेगा, सारी चीज आपको मिलेंगी एक ही स्थान पे। अभी जो ऑफर है वो आपका चल रहा है, ठीक है, होली का ऑफर है। पहले हमारी जो कोर्स की फीस थी 999 रुपए थी, तो होली के ऑफर पे हमने इसको डिस्काउंट कर दिया है, बिल्कुल आधी कर दी है, आधी, यानी कि 1000 रुपए की फीस 499 में कर दी है। और ये जो फीस है आपकी होली जैसे आज है तो आज तक ही आपकी सीमित रहेगी, रात तक, ठीक है। आज नहीं तो कल सुबह तक आपका ऑफर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, ऑफर का वेट कर रहे हैं, वो ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है, ठीक है। जिनको ऑफर की जरूरत थी उन्होंने तो ले लिया, जिनको नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन जो है ऑनलाइन पढ़ लीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलो अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में सिखाने वाला हूं, हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है टेंसेस की, उनके बारे में सीखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्पिंग वर्ब ही हमें टेंस को पहचानने में हमारी क्या करती है, मदद करती हैं, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसे याद कर लो, जैसे कि अगर हमारा कोई टेंस है, मान लो वो कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, वो हमें पता चलेगा उसके शब्दों से, कि अगर उसमें इजमार लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, तब भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। भाई इजमार है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर उसमें वाजवर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाजवर, तो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर उसमें विल बी लगा हुआ है तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर कहीं पे भी आपको ये दिखाई देता है, इजमार दिख गया, वाजवर दिख गया, विल बी दिख गया, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, पहली फॉर्म में आईएनजी आपको लगानी है। क्या लगानी है, पहली फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगेगी। अगर कोई टेंस हमारा परफेक्ट है, किसका है, परफेक्ट का है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट है, बताओ कौन सा शब्द है जो हमें पहचान में ये दिलवाएगा कि कौन सा परफेक्ट है, बताओ कैसे पहचानोगे, इसको पहचानोगे अगर आपका परफेक्ट है, या तो उसमें हैज हैव लगा होगा, क्या लगा होगा, हैज होगा या हैव होगा, या उसमें हैड होगा, ये जरूर होगा, या उसमें विल हैव होगा, क्या होगा, विल हैव, ठीक है। ये चीजें आपको जरूर देखने को मिलेंगी अगर वो क्या होगा, परफेक्ट होगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई टेंस परफेक्ट का है, बस उसमें हैज हैव लगा हुआ है तो आपकी बुद्धि में घुस जाए परफेक्ट का है। अगर उसमें वाजवर लगा हुआ है तो समझ में आ जाना चाहिए किसका है, कॉन्टिन्यूअस का है। इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका कैसे पता चलता है, ये जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली चीजें, यही वाली चीजें सेम टू सेम, ये जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, यही चीजें आपको इधर देखने को मिलेंगी, सेम टू सेम। देखो मैं इनको ही यहीं पे लगा दूंगा, देखो यही चीजें आपको इधर देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक फर्क है छोटा सा, वो क्या है, इनके साथ आपको बिन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बिन।
हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बस ये चीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। बाकी आप इनको ऐसे ही पहचान सकते हैं, यही इनकी नॉर्मल चीज है, इनसे ही आप इनको पहचान पाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो आगे, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये चीजें से पहचानोगे, अगर परफेक्ट है तो इनसे पहचानोगे, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इनसे पहचानोगे, इनसे पहचानोगे ना। और फिर सर अगर इंडेफिनेट हुआ तो कैसे पहचानेंगे? इंडेफिनेट हुआ तो आप कैसे पहचानोगे? आ जाओ, इसका भी बता देता हूं, इसका भी इलाज कर देता हूं। देखो, अगर वो इंडेफिनेट है तो या तो उसमें डू डज देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? डू डज देखने को मिलेगा, या फिर उसमें डिड देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? डिड, या उसमें नॉर्मली विल देखने को मिलेगा, क्या? विल। देखो मैंने इसमें शैल का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि शैल को टेंसेस में जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, करते ही नहीं है। आप सबके साथ, चाहे वो आई सब्जेक्ट है चाहे वी है, कोई भी है, सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सबके साथ आपको विल को ही इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि भाई इंडेफिनेट है तो कौन कौन सी चीज हो सकती है उसमें, डिड भी हो सकता है, डू डज भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। अगर इजएमआर, वाजवर या विल भी लगा हुआ है तो कौन सा टेंस हो सकता है? कॉन्टिन्यूअस हो सकता है ये। ठीक है, हैज, हैव, हैड लगा हुआ है, विल हैव लगा हुआ है तो कौन सा हो सकता है? परफेक्ट लगा सकते हैं इसको, और इनके साथ अगर विल लगा हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हैं, ठीक है, अब ये जो टेंस है इस टेंस को पहचानेंगे कैसे? आप यहाँ पे ये मैं लिख देता हूं आपके लिए प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी लाइन है प्रेजेंट टेंस की है। फिर यहां पे लिख देता हूं पास्ट, इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है पास्ट टेंस की है। फिर मैं लिख देता हूं फ्यूचर, ये जो पूरी लाइन है फ्यूचर टेंस की है। तो यहां पे एक चीज क्लियर हुई कि अगर किसी सेंटेंस में डू डज लगा हुआ है वो इंडेफिनेट का तो है ही है, लेकिन इंडेफिनेट किसका है? प्रेजेंट का। अगर किसी में इजएमआर लगा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, लेकिन किसका कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट का। अगर किसी में विल हैव लगा हुआ है वो परफेक्ट तो है, लेकिन परफेक्ट है किसका? फ्यूचर का परफेक्ट है। किसका परफेक्ट है? फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर? यहां पे मैं इनको अंडरलाइन भी कर दूं भाई, थोड़ा सा इन्हें बना दूं टेबल सी है जो आपको समझ में आ जाए। चलो एक बार टेढ़ी मेढ़ी लाइन जैसी बनती है देख लो। ठीक है, एक छोटी सी टेबल मैं आपके लिए बना देता हूं। क्लियर भाई? चलो इस तरह से आप इनको समझोगे। ठीक है, यहां पे इनको रुको रुको, ये लो आपकी टेबल जो है बनके रेडी हो गई है। ठीक है, इन सब के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इनके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म, इन सब के साथ भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, और इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। ये जो फॉर्म्स है आपको याद रख लेनी है। कहीं पे भी हैज, हैव, हैड दिखेगा तीसरी फॉर्म लगा देंगे, कहीं पे भी इज एम आर ये दिखेगा, वाज दिखेगा, विल भी दिखेगा तो आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे। देखो दो जगह तो आईएनजी वाली फॉर्म ही है भाई, कॉन्टिन्यूअस में, और देखो उसमें भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस जहां भी दिखे आईएनजी वाली लगा दो। परफेक्ट में ये हैज, हैव, हैड अलग दिखता है, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। जो भी बचा है सबके साथ दूसरी फॉर्म लगा दो। देखो ये दूसरी नहीं, पहली फॉर्म भी आ गई है, तीसरी फॉर्म भी आ गई, इसको बोलते हैं चौथी फॉर्म। ठीक है, अब एक और रह गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यहां पे लगेगी, यहां पे। ठीक है, ये कब लगती है? जब सेंटेंस नॉर्मल होता है, वो मैं अभी आपको आगे सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको इसी तरह से याद करनी है जैसे मैंने बताई है। मैंने बोलूंगा बता हेड कहां पे लगेगा, तो आपको बोलना है हेड लगेगा सर परफेक्ट में। किसके परफेक्ट में? पास्ट के परफेक्ट में लगेगा। किस में लगेगा? पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, तो ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब ही हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म मैंने नीचे लिख दी है, आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से आपको इनको याद करना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आगे आपको इन टेंसेस को करवाता हूं एक एक करके। ठीक है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबके एक साथ करा दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस से। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, इंडेफिनिट नहीं पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि इंडेफिनिट आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में अभी हमने सीखा है क्या क्या लगेगा, ये रहा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो इज एम आर लगेगा, पास्ट का बनाएंगे तो वाज विल लगेगा, फ्यूचर का बनाएंगे तो विल भी लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कर रहा है,
ये तो हो गया प्रेजेंट का। अगर किसी काम को कर रहा था तो ये हो गया पास्ट का। किसी काम को कर रहा होगा तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, बुद्धि से सोचने वाली बात है, आपके दिमाग से पहचान नहीं सकते। कोई किसी काम को अभी कर रहा है, बस देख कौन कौन कर रहा है काम को, अभी कर रहा है तो ये प्रेजेंट है। किसी ने कोई काम पास्ट में किया कर रहा था, आपने जब उसको देखा उस टाइम पे वो काम को कर रहा था तो वो पास्ट है। कोई आने वाले समय में करेगा, ये किताबी भाषा में मत पढ़ो, अपनी बुद्धि का, इसका जो दिमाग में भेजा दिया है ना परमेश्वर ने, जो भगवान ने भेजा दिया है, इसका इस्तेमाल करो। जो अभी काम हो रहा है, अपने आसपास देखो कितने काम हो रहे हैं अभी। कोई छाछ पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब क्या है, ये अभी तो हो रहे हैं काम। तो जो काम अभी हो रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है अभी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो किसके द्वारा बनेगा, इज एम आर के द्वारा बनेगा। कोई व्यक्ति आपने देखा था कुछ समय पहले, उस टाइम पे वो कुछ कर रहा था। कोई व्यक्ति पास्ट में कुछ कर रहा था तो कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई आने वाले समय में करेगा, अभी किया नहीं है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर हुआ। देखो एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देखो। मैंने बोला वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। मैंने बोला वो अंग्रेजी पढ़ रहा है। मैंने किसी को देखा वो किताब उठा के ऐसे पढ़ रहा है, रीडिंग में लगा हुआ है, तो भाई वो अभी कर रहा है इस काम को। मेरे बोलते हुए हर एक काम जो अभी हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस में होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। तो वो अभी पढ़ रहा है भैया अंग्रेजी है। अगर मैं इसी को बोल दूं वो अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो पास्ट में पढ़ रहा था भाई। मैंने बोला यार पास्ट में वो तब ना यार अंग्रेजी पढ़ रहा था तब, वो तो किसका हो गया, पास्ट का। अगर मैं बोलूंगा वो अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, कब, फ्यूचर में। भाई फ्यूचर में पढ़ रहा होगा अंग्रेजी, तो अब वो किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सब में सब्जेक्ट सेम है, वह सब में ऑब्जेक्ट सेम है अंग्रेजी, सब में काम सेम है। ये काम है भाई, इसका मतलब है रीड करना, ठीक है। क्लियर हुआ। ये है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये रीड क्या है, ये रीड हमारी वर्ब है। क्लियर हुआ। सब में सब्जेक्ट सेम है ही, तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है। फॉर्मूला लगा दो, बस काम खत्म। हेल्पिंग वर्ब ये होती है, पीछे के शब्द जो होते हैं इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं पीछे वाले शब्द। अब देखो कैसे करेंगे। मैंने बोला वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा ही। अब प्रेजेंट का तो इज एम आर लगेगा, तो मैं बोलूंगा ही इज। अब रीड में लगा दो आईएनजी, क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी लगानी है। देखो लिखा हुआ है मैंने, जितना भी ये है इज एम आर, वाज, वर, विल बी, सबके साथ आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगेगी सबके साथ, ठीक है। तो मैंने बोला ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट लिखो लास्ट में इंग्लिश, तो मैंने लिख दिया यहां पे इंग्लिश। बस बन गया सेंटेंस, इतना ही बनाना है। अब यही सेंटेंस अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, नहीं। बस मुझे यहाँ पे इज एम आर की जगह क्या लिखने की जरूरत है, वाज वर, तो ये पास्ट का बन जाएगा। फ्यूचर में बना के लेके जाना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे फ्यूचर में ले जाने के लिए, बताओ क्या लेके जाऊं, क्या लगाऊं। यहाँ पे सर विल भी लगा दो, ये फ्यूचर में बन जाएगा। ही इज रीडिंग इंग्लिश प्रेजेंट, ही वाज रीडिंग इंग्लिश पास्ट, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश फ्यूचर। बस कुछ नहीं है फ्यूचर। क्लियर हुआ। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ऐसे ही बनेंगे सेंटेंस, कुछ भी नहीं है। आप किसी सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में लेके जाना है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करके वाज वर लगा दो, बस बन गया पास्ट। फ्यूचर में लेके जाना है तो विल भी लगा दो, बन गया फ्यूचर। बस क्लियर हुआ। यही है आपका क्या, कॉन्टिन्यूअस टेंस यही है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है भाई। भाई अंकुश दिख गया, इतना ज्यादा कमेंट मत कर भाई, एक दो कमेंट करो वही बहुत है, उसी से मुझे पता चल जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसके बाद पढ़ाने वाला हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का ही दूसरा भैया है वो भी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है इसलिए उसी को भी पढ़ा देते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा था पीछे वाले में कि कोई काम अभी हो रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि काम कब से हो रहा है। लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा हमारा, ये भी बताएगा कि काम कब से हो रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं यार वो पढ़ रहा है, तो नॉर्मल मैंने जब ये बोला कि वो पढ़ रहा है तो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बोला वो लिख रहा है तो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बोला वो खाना खा रहा है तो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बोला वो सीख रहा है इंग्लिश तो कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जब आप उससे ये पूछने लगने चालू कर देंगे ना कि कब से पढ़ रहा है, कब से खाना खा रहा है, कब से सीख रहा है, तो जब आपने कब से लगा दिया यानी उसको टाइम बताना पड़ेगा, वो सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, 2 महीने से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है। तो जब आप ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को किस समय से कर रहा है, तो वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखो कोई व्यक्ति, ये इसकी डेफिनेशन है याद रखना, मैं रटवाने वाला काम नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति
किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को कब से कर रहा है, काम को कब से कर रहा है, ठीक है, कब से कर रहा है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो एग्जांपल देखो, मैंने एक सेंटेंस बोला, वह वीडियो, मैंने बोला वह वीडियो देख रहा है, ठीक है। मैंने बोला वो क्या कर रहा है भैया, मैंने बोला वो वीडियो देख रहा है। एक मैंने बोला, एक सेंटेंस में मैंने बोला वह सुबह से, या फिर मैं बोल सकता हूं कुछ भी, मान लो मैंने बोला 2 घंटे से, वह 2 घंटे से या सुबह से, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है। क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो देख रहा है, क्लियर हुआ। तो यहां पे देखो, अगर आप बाकी टीचर्स की तरह जाओगे, बाकी यूट्यूब पे जो वीडियोस उनकी तरह देखोगे, तो यहां पे भी लिख रहा है, यहां पे भी लगा हुआ है रहा है, तो ऐसे तो पहचान भी नहीं आएगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं इसको याद रखना है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि वो कब से कर रहा है, इसमें यह भी बताया गया कब से कर रहा है। जब हमें यह भी बताया जाए कि काम को कब से किया जा रहा है, काम को, तो वो टेंस आपका परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। परफेक्ट का क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस तरह से आप इनको पहचानोगे। सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, रात से देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। यही काम अगर वो पास्ट में कर रहा था तो पास्ट का हो जाएगा, और फ्यूचर में करेगा तो फ्यूचर का हो जाएगा। बस पास्ट में किसी समय से किसी काम को कर रहा था, यार वो 2 बजे से ना टीवी देख रहा था, हो गया पास्ट का। पास्ट में बता दिया कब से देख रहा था, टीवी 2 बजे से देख रहा था। यार वो 5 बजे से ना उसमें मैच में जो है खेल रहा होगा, तो फ्यूचर में बता दिया कब से काम कर रहा होगा। तो कोई व्यक्ति काम को कर रहा होगा, कर रहा है या कर रहा था, किस समय से ये काम हो रहे हैं, अगर आपको ये बताना है साथ में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको होने वाला है, ठीक है। क्लियर भाई, हाँ ऐसे होगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको देखो इसके कुछ रूल्स बताता हूं। इसका फॉर्मूला क्या है बनाने का, कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला है जो सबका रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। बस आपको क्या करना है, टाइम को बताने के लिए ना इसमें सिंस या फॉर लगा देना है लास्ट में, और यहां पे जो टाइम है वो लिख देना है। जैसे मैंने बोला था सुबह से 2 घंटे से, वो यहां पे आ जाएगा सब। अब उसमें से आपको किसका इस्तेमाल करना है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है उसको बताने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी इसमें वो लग जाएगी, वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो आ जाएगी, वही चीज है नॉर्मल, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी चीज तो है नहीं। देखो हेल्पिंग वर्ब वगैरह देखो जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये लगेंगी, प्रेजेंट का है तो हैज हैव लगेगा, संग में बिन लग जाएगा, पास्ट का है तो हैड बिन लगेगा, ठीक है, फ्यूचर का है तो विल हैव बिन लग जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, और सबके साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा दो, कुछ भी तो नहीं करना। बस आपको ये टेबल में से इन चीजों को याद रखना है जो चीज मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, देखो क्या है फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर अपनी कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिख दो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव भी हो सकता है, प्रेजेंट का हो जाएगा, हैड हो जाएगा तो पास्ट का हो जाएगा, अगर विल हैव है तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। इनके बाद क्या लगाना है, बिन लगाना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपको लास्ट में समय को लिखने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, सिंस या फॉर का। उसके बाद जो टाइम है 2 बजे 4 बजे जो भी है वो आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है, इसी से जो है मैं आपको टेंस बना के दिखाऊंगा। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा मैंने बोला वह 2 बजे से खाना खा रहा था। मैंने बोला वो कब से खाना खा रहा था, 2 बजे से खाना खा रहा था। देखो लास्ट में से देखने में लगेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट का, और इसमें मैं वाज वन लगा देता हूं। नहीं, वाज वन नहीं लगाना है। आपको ये भी बताया गया है कि वो कब से कर रहा था, तो जब भी सेंटेंस में ये हो कि कोई काम कब से कर रहा था, तो ये दे रखा है 2 बजे से कर रहा था, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 2 बजे से कर रहा था, सोमवार से कर रहा था, 2 हफ्ते से कर रहा था, सुबह से कर रहा था, जब भी ऐसा दिखाई दे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, बताओ कैसे बनाएंगे इसको। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। ही हमारा सब्जेक्ट है तो लिख देंगे ही। अब पास्ट का है तो हैड लगा देंगे, ही हैड। उसके बाद बिन लगा देंगे, बिन, ही हैड बिन।
ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी, ये रही हेल्पिंग वर्ब, फिर बिन हमने लगा दिया तो बिन हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फॉर्म लिखो, काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। उसमें हमें क्या लगानी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, तो मैंने ईटिंग लिख दिया। फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या खा रहा था भैया, खाना, तो हमने लिख दिया फूड। अब कब से खा रहा था वो लिख देना है सिंस या फॉर का इस्तेमाल करके, तो मैंने लिख दिया सिंस 2 PM। ये PM और AM का मतलब समझते हैं ना, PM मतलब दोपहर के बाद, जो दोपहर को 12 बजते हैं उसके बाद, रात के 12 बजे तक, फिर रात के 12 बजे स्टार्ट हो जाता है AM और वो दोपहर के 12 बजे तक चलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से बोल देंगे ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 2 PM, वो 2 बजे से क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। अगर इसी सेंटेंस को अगर मुझे पास्ट से प्रेजेंट में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट में बनाना है तो कुछ नहीं करना, ये जो हैड है इसकी जगह क्या लिख देना है, हैज हैम में से लिख देना है, तो किस में बन जाएगा, यही सेंटेंस प्रेजेंट का बन जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना इसके अलावा। यही सेंटेंस फ्यूचर का बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, विल हैव लिखना पड़ेगा, और ये किसका बन जाएगा, फ्यूचर का बन जाएगा। देखो फ्यूचर का भी बन गया, कुछ भी तो चेंज नहीं करना, एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में बनाओ, सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करके, इसलिए मैंने पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को समझाया था, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। हाँ, जिन बच्चों को बेसिक आता है उनको तो समझ में आ रहा होगा, अब जिनको बेसिक नहीं आता उनको बताओ कैसे समझ में आएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे आओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट यही है जो मैं सिखा रहा हूं, इसके बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस, ये जो परफेक्ट टेंस है इसके बारे में सीखो, परफेक्ट टेंस को कैसे समझोगे। परफेक्ट भी 3 तरह का होता है, प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया, फ्यूचर का हो गया। तो यहां पे 2 ही चीजें आपको याद रखनी है परफेक्ट में, वो क्या है कि कोई काम या तो आपको यह बताना है कि खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, किसी समय में कोई काम खत्म हो गया है, ठीक है, या कोई काम किसी समय में शुरू हो गया है, बस शुरू हो गया है, क्लियर, बस यही चीजें बतानी है। अगर वो पास्ट में खत्म हो गया था तो पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर में खत्म होगा तो फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था तो पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर में शुरू होगा तो फ्यूचर का हो जाएगा, बस। अभी आपको ये चीजें लिंक किससे करनी है, उस समय से करनी है जिस समय के बारे में आप बात कर रहे हैं। मान लो मैं प्रेजेंट की बोल रहा हूं, प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट तक कोई भी काम खत्म हो गया है, जैसे मैंने उसको खाना दे दिया है, काम खत्म है ना, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, काम चालू हो गया, वो घर चला गया है तो घर जाने का काम खत्म हो गया, क्लियर हुआ। उसने पढ़ाई कर ली है तो पढ़ाई करने का काम खत्म हो गया, उसने पढ़ाई शुरू कर दी है तो काम शुरू हो गया। तो कोई भी काम अगर आपने प्रेजेंट तक कर लिया है, अब तक आपको ये बताना है इस समय तक मैंने कुछ कर लिया है, आपने चाहे मूवी देख ली है, कुछ सामान खरीद लिया है, कहीं चले गए हैं, कुछ भी बताना है, वो कॉन्टिन्यूअस का नहीं होना चाहिए, है ना, कॉन्टिन्यूअस का तो है ही नहीं ना, कोई काम आप बोल रहे हैं मैंने ये फिनिश कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट में आ जाएगा आपका। अगर आप पास्ट में ही ये चीज बताना चाहते हैं, किसी काम को करने से पहले कुछ कर लिया था तो पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर में किसी समय में किसी काम को कर लेंगे खत्म या शुरू तो फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा, क्लियर भाई। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे बनेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसमें वो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही आपको याद रखनी है, उसी से आपका काम हो जाएगा। प्रेजेंट में लगेगा हैज हैव, पास्ट में लगेगा हैड और फ्यूचर में लगेगा विल हैव, बस। और सबके साथ तीसरी फॉर्म को लगा देना है आपको, ठीक है, सबके साथ तीसरी फॉर्म को लगा देना है। देखो मैंने बोला मैंने फिल्म देख ली है, मैंने क्या बोला, मैंने फिल्म देख ली है। अब मैं बोल रहा हूं मैंने फिल्म देख ली थी, मैं बोल रहा हूं मैंने फिल्म देख ली होगी फ्यूचर के किसी समय में, यानी कि खत्म कर दिया अब इस काम को, देखने का काम खत्म कर दिया है, तो किस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। तो कैसे बोलेंगे, आई हैव, प्रेजेंट में बनाएंगे पहले, आई हैव देखने के लिए वॉच, और उसकी थर्ड फॉर्म लगानी यहां पे तो लिख देंगे वॉच्ड। अब क्या देख लिया, फिल्म के लिए फिल्म या मूवी कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसी को पास्ट में बनाना है तो क्या लिख दूंगा, हैड लिख दूंगा। इसी को फ्यूचर में बनाना है तो क्या लिख दूंगा, विल हैव लिख दूंगा, बस बन गया सेंटेंस। ये देखो बन गया सेंटेंस। एक ही सेंटेंस को प्रेजेंट में बना सकते हैं, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर जब मैंने ये लगाया तो किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया सेंटेंस। भाई मैं तो
प्रेजेंट का हो गया। जब ये लगाया हैड तो सेंटेंस किसका हो गया, पास्ट का। जब विल हैव लगाया तो यही सेंटेंस किसका हो गया, फ्यूचर का हो गया। कुछ भी तो चेंज नहीं करना, आपको बस हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सेंटेंस अपने आप बनेंगे, आगे आगे भगेंगे सेंटेंस, आपको कुछ भी नहीं करना बस इसमें, ठीक है। आपको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये लगानी आनी चाहिए। अब देखो इसी तरह से जो इंडेफिनेट है वो काम करता है। इंडेफिनेट कैसे काम करता है, इंडेफिनेट को देखो, देखो इंडेफिनेट कैसे काम करेगा। कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, वो स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, वो सोता है, वो हंसता है, वो गाना गाता है, वो कुछ भी करता है, तो कुछ करता है ना, रेगुलर करता है भाई, प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये किसका हो जाएगा, प्रेजेंट का हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया, पास्ट में किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो किसका हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। भाई वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, वो पढ़ लिया, पास्ट की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, आने वाले समय में किसी काम को करेगा तो किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी तो नहीं करना इसमें, ठीक है भाई। ये हिंदी में ही तो बता रहा हूं, ये कोई उर्दू फालतू चल रही है क्या भाई, उर्दू की चल रही है क्या क्लास, नहीं हिंदी की चल रही है, ठीक है। हिंदी में ही मैं आपको सिखा रहा हूं, ये उर्दू में नहीं सिखा रहा भाई, ठीक है। चलो, तो कोई व्यक्ति कुछ करता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, कुछ भी करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसी ने कोई काम किया, वो पास्ट इंडेफिनिट। कोई कुछ करेगा आने वाले समय में तो फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर हुआ। अब यहां पे देखो किस तरह से इनके फॉर्मूले भी अलग अलग है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, एक पास्ट का इंडेफिनिट है, एक फ्यूचर का इंडेफिनिट है। किसका है, फ्यूचर का इंडेफिनिट। इनके फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले में फर्क है इनके में। ये जो सेंटेंस है ये सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब क्या लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। ये लेगा वर्ब की पहली फॉर्म, ये लेगा वर्ब की दूसरी फॉर्म, और ये लेगा विल। क्या लेगा, ये विल लेगा, डायरेक्ट विल, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। ये आपको याद रखना है बस। इसमें आपको इसके बाद एस या ईएस लगानी है, लेकिन सबके साथ नहीं लगेगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इनके फॉर्मूलों में इंडेफिनेट वाले में ही थोड़ा सा अंतर है बस, और किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जब आपको पहली फॉर्म लगानी है इंडेफिनेट में, प्रेजेंट वाले में, दूसरी फॉर्म लगानी है, ये दूसरी फॉर्म किस में लगी हुई है, पास्ट के इंडेफिनेट में। विल बी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा, विल बी नहीं खाली विल के साथ पहली फॉर्म लगानी है किसमें, फ्यूचर इंडेफिनेट में। अब यहां पे एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट के साथ ही सी इट होगा। जब सब्जेक्ट हमारा ये होगा या किसी का नाम होगा तो ही आपको क्या लगाना है, तो ही आपको एस लगाना है, वरना एस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर जो सेकंड फॉर्म है इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको सबके साथ लगा देंगे आप, और विल जो है इसको भी सबके साथ लगा देंगे। बस आपको यहां पे इसको याद रखना है, सबके अलग अलग फॉर्मूले में आपको करवाऊंगा, ठीक है। सबके अलग अलग जो है आपको लिखवाऊंगा। देखो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो नॉर्मल सेंटेंस जब बनाते तो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लिखो, सबसे पहले वर्ब की पहली फॉर्म लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ये वाला, क्या होगा सब्जेक्ट होगा ये आई वी यू दे। अगर ये वाली चीजें हैं तो आपका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ब की पहली फॉर्म है इसमें एस लगानी है तो ये किसके साथ लगेंगी, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ये, या फिर किसी का नाम अगर आता है तब आपकी ये वाली चीजें लगेंगी, ठीक है। क्लियर। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने क्या लिखवाई थी, डू डज लिखवाई थी, और इनके बाद ही आपको क्या लगा देना है, नॉट, और फिर डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ये किस में आएगी, जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब बस, और उसके अलावा कहीं पे नहीं आएगी, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, वह कुछ भी बना दो, जैसे मैंने बोला वह टीवी देखता है, नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। वह टीवी देखता है, तो डेफिनेशन तो आ गई ना, कोई कुछ करता है वो टीवी देखता है। एक मैं लिख रहा हूं वह टीवी नहीं देखता है, मैंने बोला वो टीवी नहीं देखता है, ठीक है। एक में मैं लिख रहा हूं मैं टीवी देखता हूं, मैं टीवी देखता हूं, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, और यहां पे मैं लिखता हूं मैं टीवी नहीं देखता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं, ठीक है। इन चारों से ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखो
कोई कुछ करता है, नॉर्मल सेंटेंस है। यहां पे क्या लगा हुआ है, वह टीवी देखता है, वह टीवी देखता है, यानी कि वह यानी ही वाला आ गया, यानी कि वर्ब की फॉर्म में एस आपको लगाना है। तो मैं बोलूंगा ही, अब वर्ब लिखनी है वॉच, और उसमें क्या लगाऊंगा, एस लिखूंगा, ही वॉचेज टीवी, ऐसे बनेगा। मैं बोल रहा हूं मैं टीवी देखता हूं, मैं आ गया मैं, अब मैं तो इसमें नहीं है भाई, इसमें मैं किस में है, यहां पे है भाई, ये इट है, इट, यहां पे आई टी नहीं लगाया मैंने, ठीक है। ये किस में है, मैं किस में है, ऊपर वाले में। इसका मतलब वर्ब की फॉर्म में एस नहीं लगाना, तो मैं बोलूंगा आई वॉच टीवी, बस ये इतना बनेगा। दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ यहां पे एस लगेगा, यहां पे एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो एस नहीं लगेगा, अगर ही सी इट है यानी कि आई वी यू दे के अलावा कुछ भी है तो आपको एस लगाना है। क्लियर हुआ। ये जो डू डज है ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, डज लगेगा, कहां पे, डज लगता है इनके साथ, ये जितने भी सब्जेक्ट इन सबके साथ डज लगेगा, ठीक है। और जो डू है ये किसके साथ लगेगा, ये लगेगा इनके साथ, आई वी यू दे के साथ लगेगा। देखो जैसे यहां पे वह है, वह ये किसके लिए है, ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, नेगेटिव बनाने के लिए। देखो ही सीट है तो इसमें क्या लगाना है, हमें डज लगाना है। तो हम बोलेंगे ही डज नॉट, अब पहली फॉर्म लगानी है, ठीक है, ही डज नॉट, डू डज डिड के साथ पहली फॉर्म लिखवाया था टेबल में, वॉच टीवी। और इसमें क्या लिखेंगे, आई है तो आई डू नॉट लिख देंगे, आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूं, ठीक है। हाँ भाई ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ सभी को। चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, कोई व्यक्ति किसी काम को, किसी व्यक्ति ने किसी काम को किया, कब किया, पास्ट में किया। जैसे मैं स्कूल, जैसे कि मैं कहां गया भैया, मैं तो स्कूल गया है, वो बाजार गया, वो कहां गया, वो बाजार गया, ठीक है। ऐसे ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो कैसे बोलूंगा, सेकंड फॉर्म के द्वारा आई, और जाने को बोलते गो, गो की दूसरी फॉर्म होगी वेंट, और मैं लिख दूंगा मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल या टू द स्कूल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। वो बाजार गया, तो कैसे बोलेंगे, ही वेंट टू द मार्केट, कहां गया, वो बाजार गया, ही वेंट टू द मार्केट। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करना है, प्लस में नॉट लगाना है, और वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट में हम क्या लगा रहे थे, डू डज लगा रहे थे, इसमें क्या लगेगा, डिड। इन्हीं को नेगेटिव में बनाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, वर्ब की पहली फॉर्म डिड के साथ। इसको नेगेटिव में बनाऊंगा तो बोलूंगा आई डिड नॉट गो टू द स्कूल, ठीक है। कैसे बोलूंगा, आई डिड नॉट गो टू द स्कूल, ठीक है भाई। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये जो सेकंड फॉर्म है इसको हटा के मैंने क्या लिखा, डिड, और डिड के बाद नॉट लगा के वर्ब की पहली फॉर्म में मैंने यहां पे लगाई है, तब आपका जो सेंटेंस है वो बना है यहां पे, ठीक है। हाँ, और जो फ्यूचर का है, फ्यूचर में तो कुछ भी नहीं है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में तो और आसान है, कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, जैसे कि वह कल क्या लिखाऊं बताओ, खाना खाएगा, ठीक है। वह कल क्या करेगा, खाना खाएगा। क्या करेगा भाई, वो कल खाना खाएगा, वो कल स्कूल जाएगा, वो उसको पीटेगा, वो उसको भगाएगा, वो उसको बुलाएगा, कुछ भी करेगा कल आने वाले समय में, तो विल लगेगा। तो ही विल, ठीक है, ही विल ईट फूड, कब खाएगा, कल, तो कल के लिए मैं लिख दूंगा यहां पे टुमारो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कुछ भी काम करेगा आने वाले समय में, उसको आप फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही बनाओगे। इसमें बनाओगे, फ्यूचर के इंडेफिनिट में बनाओगे, ठीक है। इस तरह से आप इन चीजों को समझोगे। क्लियर भाई। चलिए, तो टेंसेस में मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ये तो सिर्फ मैंने छोटे छोटे से एग्जांपल दिए जल्दी जल्दी। सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, जो सबसे मेन चीज है वो ये है। अगर आपने इसको रट लिया तो बाकी की चीजें अपना आप रट जाएंगी, बाकी की चीजें आप अपना आप सीख जाओगे। थोड़ा सा आपको फोकस करना है परफेक्ट टेंस पे, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो है वो बहुत आपको टाइम लेगा अच्छे से सीखने में, ठीक है। परफेक्ट टेंस पे सब पे आपको फोकस करना है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको कैसे कैसे पढ़ाया है, देखो सबसे पहले मैंने आपको टेंस को पढ़ाया है कि टेंस को पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें टेंस को पढ़ने की। उसके बाद मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का महत्व समझाया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किस तरह काम करती हैं। फिर मैंने आपको टेंसेज के टाइप्स बताए, किस तरह से टेंस जो है वो डिवाइड होते हैं। उसके बाद मैंने आपको टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। फिर मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया।
ठीक है, और उसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। फिर मैंने आपको परफेक्ट टेंस बताया, उसके बाद मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस बताया, अलग अलग, प्रेजेंट अलग, पास्ट अलग और फ्यूचर अलग। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देख लेते हैं तो इसमें भी आपका जो डाउट है थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोर्स वगैरह लेना है तो आप हमारी एप्लीकेशन कर सकते हैं डाउनलोड, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसी पे आपको मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सर हमें सिखा सकते हैं तो आप जो है अल्फा स्पोकन इंग्लिश कीजिए डाउनलोड, इस पे आपको कोर्स मिल जाएगा हमारा। ठीक है, और हमारे कोर्सेज जो है वो बिल्कुल बेसिक से रहते हैं। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना इंग्लिश में, वो भी बच्चे इंग्लिश सीख के जाएंगे, ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है 100%। ठीक है, आप अंग्रेजी सीख के जाओगे। अगर नहीं सीखते हैं, आप कोर्स में जो भी खर्चा करेंगे, जैसे 499 का है तो आपको पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो। ठीक है, और अभी जो कोर्स है वो 999 का जो था उसमें हमने डिस्काउंट कर दिया है 499 होली के ऑफर में। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं वो ले लें, उसके बाद आपका जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, फिर से आपको सेम प्राइस में मिलेगा फिर। ठीक है, फिर पता नहीं कब का कब निकले, रक्षाबंधन पे, होली पे, दिवाली पे, अगली पे, पता नहीं कब का कब आएगा ऑफर। ठीक है, चलिए, तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। और क्लास का टाइम है कितने बजे? रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे भाई जरूर जुड़े और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, बिना लाइक करे कोई नहीं जाएगा।